हेलो दोस्तों, मेरा नाम वरुण है। मैं हरियाणा के एक गांव का रहने वाला हूँ। अभी मेरी उम्र 22 साल है। ये कहानी तब की है जब मैं 18 साल का था। उस वक्त मेरे घर के सामने एक भैया और भाभी किराए के घर में रहते थे। भैया काफी समय से बाहर थे और भाभी घर में अकेली रहती थी और वे एकदम एक लड़की की जैसी दिखती थी। भाभी का नाम रूपाली था। मैं बचपन से उनको देखता आया था। एक दिन मैं अपनी छत पर खड़ा था, तभी मेरी नजर उनके आंगन में पड़ी चारपाई पर पड़ी जिस पर वे सोई हुई थीं। तभी उन्होंने देख लिया और बोल उठी, है क्या देख रहे हो? मैं हड़बड़ा गया और बोला, कुछ नहीं भाभी। फिर मैं दूसरी तरफ देखने लगा। फिर भाभी बोली, बोलो क्या हुआ वरुण, कुछ चाहिए था क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं। मैं छत पर से नीचे उतर आया। थोड़ी देर बाद भाभी घर पर आई और मम्मी से बातें करने लगी। मैं घबरा गया कि कहीं वे मम्मी से उल्टा सीधा कुछ बता न दें। मैं चुपचाप घर से निकल जाना चाहता था। जब मैं घर से निकल रहा था तभी उन्होंने मुझे आवाज देकर बुलाया, वरुण। मैं चौंक गया और हकलाता हुआ बोला, जी क्या बात है? भाभी थोड़ी मुस्कुराई और बोली, मेरा थोड़ा दुकान से सामान ला दो। मम्मी ने भी कह दिया, हाँ बेटा ला दे। अभी मैं पूछने वाला ही था कि मेरे पूछने से पहले ही वे बताने लगी, एक बंडल साबुन, एक शैम्पू। भाभी ने मुझे 200 का नोट दिया। मैं दुकान पर जाने लगा तो वे बोली, वरुण सामान मेरे घर पर आकर दे जाना। मैं बोला, ठीक है। फिर मैं वहाँ से चला गया। भाभी मेरे जाने के बाद शायद अपने घर चली गई थी, क्योंकि जब मैं उनका सामान लेकर वापस आया तो भाभी वहाँ नहीं थी। मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया, वो तो तुरंत ही अपने घर पर चली गई थी। जाकर उनके घर दे आ। मैं उनके घर पर गया तो उनका गेट खुला था। मैं घर के अंदर चला गया। भाभी मुझे देखकर बोली, वरुण आ गए? मैं बोला, हाँ भाभी, ये रहा आपका सामान। फिर जब मैं उधर से जाने लगा तब भाभी ने फिर से रोका, वरुण एक बात पूछूं, बताओगे? मैंने भी कह दिया, हाँ पूछो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा नहीं तो, लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? तब भाभी बोली, बस ऐसे ही। फिर मैं अपने घर चला आया। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में टीवी देखने लगा। तभी मम्मी के पास भाभी के बोलने की आवाज आई। मैंने अपने कमरे से देखा तो वे मम्मी से कह रही थीं, आज दूध फट गया है। चाय बना रही थी, क्या थोड़ा दूध मिलेगा? मम्मी ने कहा, हाँ अभी थोड़ी देर में ले जाना, क्योंकि दूध पकने के लिए रखा था। भाभी बोली, ठीक है। अब वे चली गयी। उनके जाने के बाद मम्मी ने आवाज लगाई, वरुण। मैं बाहर निकल कर आया। मम्मी बोली, रसोई में से दूध लेकर भाभी को दे आ। मैं उस वक्त छत पर गया था। उस वक्त मैं भाभी के आंगन में देखने लगा। भाभी आंगन में ही खड़ी थी। वे मुझको देखकर मुस्कुराईं और हाथ से इशारा किया कि आओ चाय बन रही है। मैं भी मुस्कुरा दिया और नीचे आ गया। तभी मम्मी ने कहा, तेरी पड़ोसन भाभी आई थी, ये ले दूध और जाकर उनके घर दे आ। मैंने मम्मी से थोड़ा दूध लिया और चल दिया। मैं दूध लेकर भाभी के घर पहुंचा। मैं बोला, भाभी ये दूध लो, मम्मी ने भेजा है। फिर जब मैं जाने लगा तो भाभी बोली, वरुण चाय पियोगे? मैं बोला, हाँ भाभी। फिर भाभी ने मुझे चाय दी और मैं वही खड़ा होकर चाय पीने लगा। फिर मैंने पूछा, भाभी भैया तो काफी दिनों से बाहर गए हैं, कब तक आएंगे? वे बड़ी उदास मन से बोली, उनका मन चाहे जब आए, उनके आने से क्या होना है वरुण, वे चाहे घर में रहें या बाहर। मैंने पूछा, भाभी क्या लड़ाई हो गई भैया से? भाभी कुछ नहीं बोली और दूध को पैन में डालने लगी। तभी उनका हाथ पास में रखे गर्म तवे पर लग गया, जिससे उनकी चीख निकल गई। मैंने उनका हाथ देखा तो खाल ही निकल गई थी। मैंने उनको वहाँ से उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। दूध का पैन भी गैस से हटाकर पट्टी पर रख दिया। फिर जल्दी से थोड़ा घी को उनके हाथ पर लगा दिया। फिर मैं जब जाने लगा तो वे बोली, वरुण जरा गैस बंद कर दो और हाँ शाम को जरा आ जाना। उस वक्त 3 बजे रहे थे। मैं घर आ गया। अब मुझे शाम का इंतजार था। मैं घर आकर मम्मी को बताया तो मम्मी तुरंत भाभी के घर गई। वे कुछ देर बाद वापस आकर बोली, वरुण भाभी को अभी खाना दे आना। मैं बोल कर आई हूँ कि वो खाना न बनाए और तुम उसके पास जाकर मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई ले आ। मैंने अपनी
बाइक को निकाला और भाभी से जाकर पूछा कि भाभी क्या क्या लाना है। तो वे बोली, ये पैसे ले लो और ये पर्ची है, दवाई ले आओ। मैं मेडिकल स्टोर पर चला गया और दवाई लेकर घर आ गया। जब मैं वापस भाभी के घर आया तो मम्मी वहीं थी। मम्मी बोली, ले आया दवाई? मैं बोला, हाँ मम्मी। फिर मैंने दवाई भाभी को दे दी और मैं बाहर चला गया और वहाँ से अपने घर चला आया। तब तक पीछे से मम्मी आ गई और बोली, जा भाभी के हाथ में पट्टी लगा दे जाकर और दवा भी खिला देना, जिससे उसे ज्यादा जलन ना हो। मैं बोला, ठीक है मम्मी। शाम हो गई और मैं फिर भाभी के घर जाने के लिए तैयार हुआ। मैंने दवा और पट्टी लेकर उनके घर का दरवाजा खटखटाया। भाभी ने दरवाजा खोला। उनका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, पर मुस्कान अब भी थी। मैंने पूछा, कैसी तबीयत है आपकी? भाभी बोली, अब ठीक हूँ, पर हाथ में अभी जलन है। मैंने कहा, मम्मी ने कहा है कि पट्टी लगाकर दवा भी खिला दूं। चलिए बैठ जाइए। भाभी हंसते हुए बोली, तू तो बड़ा समझदार हो गया है वरुण। पहले तो बिल्कुल बच्चा लगता था, अब बड़ा आदमी बन गया है। मैं थोड़ा शर्मा गया और बोला, भाभी आप बैठिए। मैंने धीरे धीरे उनके हाथ पर पट्टी लगाना शुरू किया। जब मैं उनका जला हुआ हाथ पकड़ रहा था तो उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, वरुण, तुझे कभी किसी की मदद करते देखा नहीं था, पर अब लग रहा है कि तू बहुत अच्छा लड़का है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपने पहले कभी जरूरत नहीं बताई भाभी। फिर दवा खिलाने के बाद मैं जाने के लिए खड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा, रुक, चाय तो पी ले। मैंने कहा, भाभी अब आप ज्यादा काम मत करिए, मैं खुद चाय बना लेता हूँ। भाभी हंस पड़ी और बोली, अरे वाह, अब चाय भी बनाएगा? अच्छा बना ले, देखते हैं तेरे हाथ का स्वाद। फिर जब मैं चाय बना रहा था, भाभी रसोई में ही खड़ी थी। वे अचानक बोल पड़ी, वरुण, तुझे पता है मैं बहुत अकेली हूँ। भैया हमेशा बाहर रहते हैं और मेरा दिल किसी से बातें करने को तरसता है। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखें थोड़ी उदासी से भरी थी। मैंने कहा, भाभी मैं हूँ ना, आपको जब भी किसी से बात करनी हो मुझे बुला लिया कीजिए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तू बहुत अच्छा है वरुण, काश तुम्हारा भैया भी तेरे जैसा होता। मैंने मजाक में कहा, भाभी आप भैया की शिकायत मत किया करो, वो भी तो अपने काम में बिजी रहते हैं। भाभी मुस्कुराई और बोली, चल ठीक है, अब चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद मैं भाभी से बातें करता हुआ अपने घर लौट आया। रात का खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। फिर रात को करीब 10 बजे अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से भाभी की आवाज आई। वह घबराई हुई थी। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, वरुण जल्दी आ, कोई मेरे घर के बाहर खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है और मैं बहुत डर रही हूँ। मैं ये सुनकर चौंक गया। बिना वक्त गवाए मैंने अपनी टॉर्च और लाठी उठाई और भाभी के घर की तरफ भागा। रास्ते में मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही मैं भाभी के घर पहुंचा, मैंने देखा कि घर के बाहर कोई खड़ा नहीं था। मैंने दरवाजा खटखटाया। भाभी ने अंदर से पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ वरुण, दरवाजा खोलो। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे अंदर खींच लिया। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, किसने दरवाजा खटखटाया? भाभी ने कांपते हुए कहा, मैं नहीं जानती, पर किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और फिर आंगन से किसी के चलने की आवाज आई। जब मैंने झांक कर देखा तो कोई भागता हुआ दिखा। फिर मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा, भाभी आप घबराओ मत, मैं यही हूँ। चलो पहले पूरे घर को देख लेते हैं। मैंने घर का कोना कोना चेक किया, पर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास मिट्टी पर किसी के जूतों के निशान जरूर दिखाई दे रहे थे। भाभी ने कहा, वरुण अब मुझे इस घर में डर लगने लगा है। जब से भैया बाहर गए हैं तब से ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने कहा, भाभी
आप चिंता मत करो, आज मैं यही रुक जाऊंगा, सुबह तक सब ठीक रहेगा। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। मैंने कहा, आप सो जाइए, मैं आंगन में बैठकर पहरा दूंगा। भाभी ने कहा, नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं भी तुम्हारे पास ही बैठूंगी, मुझे अकेले डर लग रहा है। फिर हम दोनों आंगन में बैठे रहे। मैं चौकन्ना था, लेकिन भाभी का डर अभी भी उनके चेहरे पर दिख रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी ने कहा, वरुण, तू नहीं होता तो मैं क्या करती? तूने हमेशा मेरी मदद की है। मैंने मुस्कुराकर कहा, भाभी, आप मेरी अपनी हो, आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर रात के करीब 1 बजे फिर से हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बाहर चल रहा हो। मैं तुरंत खड़ा हुआ और टॉर्च लेकर बाहर भागा। इस बार मैंने देखा कि एक परछाई तेजी से झाड़ियों के पीछे भाग रही थी। मैं पीछे भागा, लेकिन वह परछाई जल्दी ही अंधेरे में गायब हो गई। जब मैं वापस भाभी के घर लौटा, तो वे मेरे इंतजार में दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। मैं उनके पास गया और बोला, भाभी, कोई बड़ी बात नहीं है, शायद कोई शरारती लड़का था, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं यही हूँ। फिर भाभी ने मुझे बैठने को कहा और खुद पानी लेने चली गई। लौटते हुए उन्होंने कहा, वरुण, तुम हमेशा सही वक्त पर मेरी मदद के लिए आ जाते हो। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बिना मैं क्या करती। मैंने उनकी बातों को टालने की कोशिश की और कहा, भाभी, आप आराम करो, मुझे भी ये अच्छा लगता है कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ। आप मेरे लिए खास हैं। भाभी थोड़ी देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, वरुण, जब से तुम्हारे भैया बाहर गए हैं, मुझे ये घर काटने को दौड़ता है, कोई बात करने वाला भी नहीं है। लगता है कि मैं बस किसी तरह अकेली जिंदगी बिता रही हूँ। मैंने उनकी ओर देखा और बोला, भाभी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूँ ना, जब भी आपको कुछ महसूस हो, मुझे बुला लिया करो। भाभी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम्हारे भैया के साथ अब वो रिश्ता नहीं रहा जो पहले था। वो अब मुझे समझते ही नहीं। शायद मैं उनकी जिंदगी में सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी कोई कद्र नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर खामोश रहा। फिर मैंने कहा, भाभी, ऐसा नहीं है। कभी कभी लोग अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे आपकी कद्र नहीं करते। भाभी मुस्कुराई और बोली, वरुण, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तुम्हारी मम्मी बहुत भाग्यशाली है कि तुम जैसा बेटा मिला। हम दोनों आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। रात गहरी हो रही थी, लेकिन हमारी बातचीत में समय का पता ही नहीं चला। भाभी ने अचानक कहा, वरुण, तुमसे एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ भाभी, पूछिए। उन्होंने झिझकते हुए पूछा, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, भाभी, मेरे पास प्यार करने का समय ही कहाँ है, और वैसे भी मुझे लगता है कि अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। भाभी ने गहरी नजरों से मेरी ओर देखा और कहा, तुम बहुत सीधे साधे हो वरुण, शायद इसलिए तुमसे बात करके मुझे सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ। मैंने उनकी ओर देखकर कहा, भाभी, आप मेरे लिए हमेशा खास रहेंगी। मैं आपकी हर बात सुनने और समझने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ऐसे ही बात करते करते रात के करीब 3 बज गए। भाभी ने कहा, वरुण, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। नहीं भाभी, मैं जब तक यकीन नहीं कर लेता कि आप सुरक्षित हैं, तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। भाभी ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन यही बात मुझे तुम पर भरोसा करने को मजबूर करती है। फिर जब मैंने भाभी को सोने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, वरुण, मुझे आज तुम्हारे यहाँ होने से डर नहीं लग रहा। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, पर मैं एक बात कहूँ? मैंने कहा, कहिए। भाभी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, तुमसे बातें करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से जीने लगी हूँ।
मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सुकून मिलता है जो शायद पहले कभी नहीं मिला। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा गंभीर हो गया। मैंने कहा, भाभी, आप मेरी बहुत खास है, लेकिन लोग गलत समझ सकते हैं। हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। भाभी ने मेरी बात को समझा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर ये रिश्ता मेरे लिए बहुत अहम है। मैं इसे खोना नहीं चाहती। फिर रात के आखिरी पहर में मैंने भाभी से कहा, भाभी, अब आप सो जाइए। मैं सुबह तक यही बैठा रहूंगा जब तक आप सुरक्षित महसूस न करें। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सच में मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है, वरुण। फिर सुबह होते ही मैं भाभी के घर से अपने घर चला आया। रास्ते में मन में हलचल सी थी। भाभी के साथ बिताई रात और उनकी बातें मेरे मन में बार बार गूंज रही थी। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, रात को कहा था भाभी के यहाँ क्या देर तक बैठा रहा? मैंने हल्के अंदाज में कहा, हाँ मम्मी। भाभी डर गई थी तो वही रुक गया। कुछ लोग उनके घर के बाहर थे। मम्मी ने कहा, तू सही कर रहा है बेटा, अकेली औरत है, उसका ध्यान रखना। उस दिन मैंने खुद को बहुत व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भाभी की तरफ जा रहा था। क्या वह अब ठीक होंगी? क्या कोई और परेशानी तो नहीं हुई? फिर शाम को मैंने भाभी के यहाँ जाने का फैसला किया। जब मैं उनके घर पहुँचा तो दरवाजा खुला हुआ था। भाभी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उन्होंने मुझे देखा तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। आओ वरुण, तुमसे ही मिलने की सोच रही थी, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, भाभी, अब सब ठीक है ना? कल रात के बाद कोई परेशानी तो नहीं हुई? उन्होंने कहा, नहीं वरुण, जब से तुमने सब संभाल लिया, मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। पर एक बात है, भाभी थोड़ा रुककर बोली, कल रात मैंने महसूस किया कि जब तुम मेरे साथ थे तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, पर अब जब तुम चले जाते हो तो ऐसा लगता है कि सब फिर से खाली हो गया। मैंने कहा, भाभी, आपको अकेले रहने की आदत हो गई है, पर मैं हमेशा आपके लिए हूँ। जब भी जरूरत हो मुझे बुला लिया कीजिए। भाभी के घर बैठकर मैं उनके साथ बातें कर रहा था। तभी बाहर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हम दोनों चौंक कर उठे और बाहर की तरफ भागे। देखा कि पड़ोस का एक बड़ा नशे में चूर था और जोर जोर से गालियां दे रहा था। भाभी ने मुझे पकड़ते हुए कहा, वरुण, इसे नजरअंदाज करो, ये अक्सर ऐसे ही करता है। मैंने गुस्से में कहा, भाभी, इसे रोकना जरूरी है। मैं बाहर गया और उस बूढ़े को समझाने की कोशिश की। वह मुझे देखकर और भी भड़क गया और बोलान, क्या कर लेगा? तू क्या हीरो है? मैंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ा लगातार बकबक करता रहा। तभी आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, वरुण, इससे उलझना मत, ये हर रात शराब पीकर तमाशा करता है। भाभी ने मुझे अंदर बुला लिया और कहा, वरुण, तुम सही कर रहे हो, पर ऐसे लोगों से बचकर रहो। उस रात भाभी ने मुझसे कहा, वरुण, तुम्हें पता है, तुम मुझे हमेशा सुरक्षित महसूस कराते हो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैंने उनकी बातों की हल्के में लेते हुए कहा, भाभी, आपको ऐसा क्यों लगता है? आप बहुत मजबूत हैं। बस अकेलापन आपको कमजोर महसूस कराता है। भाभी ने मेरी ओर देखा और कहा, नहीं वरुण, ये अकेलापन नहीं है, ये तुम्हारा साथ है जो मुझे ताकत देता है। फिर रात करीब 11 बजे जब मैं भाभी से विदा लेने की तैयारी कर रहा था, तभी भाभी ने कहा, रुको वरुण, तुम्हें एक बात बतानी है। मैं रुक गया और उनकी ओर देखने लगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहती थी, पर अब छुपा भी नहीं सकती। तुम्हारे भैया ने मुझे छोड़ दिया है। वह सिर्फ नाम के लिए मेरे पति है, उनकी जिंदगी में कोई और है। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, भाभी, ये आप कब से झेल
रही है? आपने किसी से कहा क्यों नहीं? उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, वरुण, एक औरत की तकलीफ कौन समझेगा? मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया है, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे फिर से जीने की उम्मीद जगी है। उनकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने कहा, भाभी, आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। भाभी की बातों ने मेरे दिल में हलचल मचा दी थी। उनकी आंखों में छिपा दर्द, उनकी अकेलेपन की कहानी और उनके शब्दों का असर मेरे मन से जा ही नहीं रहा था। मैं सुबह जल्दी उठा और नाश्ते के बाद उनके घर जाने का फैसला किया। जब मैं उनके घर पहुंचा, तो भाभी आंगन में बैठी किसी काम में व्यस्त थी। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वरुण, इतनी सुबह, सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ भाभी, बस आपसे मिलने का मन हुआ। आप कैसी हैं? भाभी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। पर तेरी मम्मी को शक नहीं होगा कि तू बार बार यहाँ आता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मम्मी को मुझ पर भरोसा है और उन्हें पता है कि मैं आपकी मदद के लिए ही आता हूँ। हम दोनों आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। भाभी ने कहा, वरुण, तुझसे बात करने पर लगता है कि मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि लोग इस रिश्ते को गलत न समझ लें। मैंने उनकी ओर देखकर कहा, भाभी, मैं आपकी फिक्र करता हूँ। लोग क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, पर अगर आपको किसी बात का डर है तो मैं थोड़ा संभल कर रहूँगा। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, नहीं वरुण, मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ रहो। तेरी बातें सुनकर मुझे जीने का हौसला मिलता है। भाभी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, वरुण, अब मैं इस रिश्ते को और नहीं छुपा सकती। मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं किसी से प्यार करने की चाह रखने लगी हूँ, पर शायद ये गलत नहीं है। तुझसे जुड़कर मुझे लगता है कि मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने कहा, भाभी, आपसे जुड़कर मुझे भी अलग सा महसूस होता है, पर हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। लोग इस रिश्ते को नहीं समझेंगे। भाभी ने मेरी बात समझते हुए कहा, हाँ वरुण, पर मैं अपने दिल को रोक नहीं सकती। मुझे लगता है कि मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ, पर अगर तुझे ये गलत लगता है तो मैं पीछे हट जाऊंगी। उस दिन हम दोनों ने तय किया कि हमारा रिश्ता दोस्ती और भरोसे तक सीमित रहेगा, पर हमारे दिलों में जो भावनाएं थीं, वे साफ झलक रही थी। मैंने भाभी से कहा, आपकी खुशी मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। भाभी ने कहा, वरुण, तूने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ रहे। हम दोनों ने एक दूसरे को ये भरोसा दिलाया कि हमारा रिश्ता समाज की बंदिशों से ऊपर होगा। उस दिन से हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। हमने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया, लेकिन बहुत सावधानी से। एक दिन जब मैं भाभी के घर पर था, तभी एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया, लेकिन बहुत सावधानी से। एक दिन जब मैं भाभी के घर पर था, तभी पड़ोस की एक औरत ने हमें साथ देख लिया। उसने अपनी शक भरी नजरों से हमारी तरफ देखा और चुपचाप वहाँ से चली गई। मुझे लगा कि ये बात अब रुकने वाली नहीं है। भाभी ने भी इसे नोटिस किया और कहा, वरुण, मुझे डर है कि ये औरत सब जगह बात फैला देगी, लोग गलत सोचेंगे। मैंने कहा, भाभी, हम सच जानते हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। उस दिन से हमने मिलने जुलने में थोड़ी दूरी रखने का फैसला किया, लेकिन हमारे दिलों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।